बहुत समझाने की चेष्टा की। सती बिना बताए पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली गई। शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपने गणों को उनकी रक्षा के लिए भेजा है। यज्ञशाला में सती ने पहुंचकर देखा कि सभी देवताओं के बैठने के आसन हैं, शिव का तो आसन ही नहीं। तो अपने पिता दक्ष के लिए बहुत से कठोर शब्द कहे। अरे पिता, तुझे मुझे पिता कहने में लज्जा आती है, मेरी ये जिह्वा कट के क्यों नहीं गिर जाती? तुमने अकारण मेरे पति भगवान शिव से द्वेष किया है, जिनका 2 अक्षर का नाम शिव पतित पावन करने वाला है, बड़ा मंगलकारी है। अरे उस यज्ञ में भी उन्होंने मनी मन आपको प्रणाम किया था, आप ना पहचान सके, इसमें उनका क्या द्वेष है, दोष है? इस प्रकार बिना बुलाए आने के कारण अब लौटकर कैसे जाए? और यहां पति का जो अपमान हुआ है, उस तिरस्कार से इतना मन व्यथित हो गया कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान भोलेनाथ को मालूम पड़ा है, उन्होंने सती की देह को अपने कंधे पर धारण करके नृत्य करना आरंभ कर दिया। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, यदि शिव का क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय हो जाएगी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जिसने सती के देह के बामन टुकड़े किए, खंड किए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वह बामन पीठ शक्ति पीठ के रूप में प्रकट हुए। सती के देह के विलुप्त होने के बाद शिव कैलाश पर देवर्षि नारायण, शरद कुमार आदि के लिए ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। अपनी भार्या सती के वियोग में उन्हें क्रोध आता है और वह अपनी जटाओं को लेकर के पृथ्वी पर पटकते हैं, जिनसे एक बालक उत्पन्न होता है। कहता है कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह कहते हैं वीरभद्र, तुम जाकर के दक्ष का वध करो। वह गणों को लेकर के दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचता है, संपूर्ण यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और दक्ष के सिंहासन पर पहुंचकर उसके शीश को काटने के लिए प्रहार करता है, पर दक्ष मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो वह भगवान शिव का ध्यान करता है। ध्यान में शिव वीरभद्र को बताते हैं कि वीरभद्र, तुम दक्ष के सिर को पकड़ के जैसे गीले वस्त्र को निचोड़ते हैं, ऐसा मैठा दे दो तो वह धड़ से अलग हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वीरभद्र दक्ष के सिर को पकड़ करके मैठा देते हैं, वह धड़ से अलग हो जाता है, जिससे वह अग्नि कुंड में स्वाहा कर देते हैं। दक्ष के मरने से भी सब ओर हाहाकार होने लगता है। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव के पास कैलाश पहुंचते हैं। कहते भगवान, आपकी आज्ञा से यज्ञों का आयोजन होता है। दक्ष तो निमित्त मात्र था, उसके अपराध को क्षमा कर उसे जीवित करें, जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हो सके, अन्यथा यज्ञ के पूर्ण न होने की स्थिति में इसके दुष्परिणाम होंगे। शिव ने कहा कि मैं तो किसी के दोष देखता नहीं हूं और उनके कल्याण के लिए ही दंड का विधान करता हूं। आप दक्ष के धड़ से बकरे का सिर ला करके लगा दो, वह जीवित हो जाएगा। शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाया और दक्ष जीवित हो गया। प्रत्यारोपण की पद्धति, सनातन का यह विज्ञान कि अपने ससुर के सिर काटने के बाद उसके धड़ से बकरे का सिर लगाया और वह जीवित हो गया। जीवित होने पर दक्ष ने अपने अपराध के लिए प्रायश्चित किया है और भगवान शिव से क्षमा मांगी, उनकी स्तुति की है, वंदना की है।